नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हमारे चैनल में 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं और इसलिए हम नई नई कोशिशें कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा हम जानकारी प्रोवाइड करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। भारत की GDP का 48% जो हिस्सेदारी है रूरल इंडिया करती है, यानी कि गाँव करती है। और भारत पे अमीरी और गरीबी के बीच पे जो महीन रेखा थी, अभी वो दीवार मोटी होती दिखाई दे रही है। जहाँ तक विदेश से लोग आप देख रहे हैं कि प्लेन से लाए जा रहे हैं, वहीं गांव से गए लोग जो शहरों पे गए थे, जिनकी GDP पे हिस्सेदारी 48% की थी, वो लोग पैदल अपने गांव पहुंच रहे हैं। इस दौर पे जहां गांव की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, उस दौर पे गांव में जो किसान हैं वो कैसे अपने लिए जागरूक हो सके, अपनी समस्याओं के लिए जागरूक हो सके और गांव कैसे सचेत हो सके, ये हमारी चैनल की कोशिश है। मेरे चैनल का कोशिश ये नहीं है कि बकरी का वीडियो करना या गाय के वीडियो करना, ये कोशिश नहीं है। मेरा उद्देश्य है किसानों की आय पर वृद्धि हो सके और जिन माध्यमों से किसानों के आय पर वृद्धि होती है, उन माध्यमों पर मैं काम करता हूँ। तो चलिए, किसानों को जागरूक करते हुए किसान खबर के तहत आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो है स्वामीनाथन आयोग। नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, बहुत चर्चा होती है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि स्वामीनाथन आयोग क्या है, ये हम समझते हैं और उनकी सिफारिशें क्या है, ये समझते हैं। तो चलिए पहले बात कर लें स्वामीनाथन हैं कौन और उनके काम क्या हैं, इस पर हम पहले बात कर लें। 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में जन्मे MS स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति के कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। ये हैं स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन को क्या क्या मिला और क्या क्या पुरस्कार से पुरस्कृत हुए स्वामीनाथन, उन पर हम बात करते हैं। पहले भारत के ऊपर कलंक लगता था कि खाद्यान्न की कमी है। हरित क्रांति के जरिए 25 साल में ही भारत ने ये कलंक को उतार फेंका। उस समय के भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलवाई। इसके बाद सरकार ने जो उन्हें सम्मान दिए, उन सम्मानों की हम बात करें तो MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब स्वामीनाथन आयोग की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर हम बात करते हैं। अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने, इन दोनों मकसदों को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का गठन किया। इसे आम लोग स्वामीनाथन आयोग कहते हैं और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और अंतिम व 5वीं रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को सौंपी गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। अब हम बात करते हैं कि सिफारिशें क्या थी, ये हम बात कर लें, जिससे फार्मरों को, किसानों को आम भाषा में अपने हित की बातें समझ में आ सके। इस रिपोर्ट में भूमि सुधारों की गति बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। सरप्लस व बेकार जमीनों को भूमिहीनों पे बांटना कहा गया है। जैसे आप हमारे वीडियो पर देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग पशु चराते हैं या पशु पालते हैं भूमिहीन हैं, या आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने के हक यकीनी बनाने को कहा गया है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए भी कहा गया है। आयोग की सिफारिशों में किसान की आत्महत्या की समस्या के समाधान, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधा बढ़ाने व वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के साथ MSP औसत लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश भी की गई है, ताकि छोटे किसान भी मुकाबले में खड़े हो सके। यही ध्येय खास है। किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ एक नकदी फसलों तक ही सीमित ना रहे। कुछ एक नकदी फसलों तक ही किसानों के फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य सीमित ना रहे, ये भी कहा गया है। इस लक्ष्य से ग्रामीण ग्राम केंद्र व मार्केट दखल स्कीम भी लॉन्च करने की सिफारिशें रिपोर्ट में शामिल है। ये है स्वामीनाथन रिपोर्ट। सिंचाई के लिए क्या कहा गया है स्वामीनाथन की सिफारिशों में? सभी को पानी की सही मात्रा मिले, इसके लिए रेन
वाटर हार्वेस्टिंग व वाटर सेट परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बातें इसमें की गई है। इस लक्ष्य के लिए 5वीं योजनाओं में ज़्यादा धन आवंटित करने की सिफारिश की गई है। फसल बीमा की हम बात करें, रिपोर्ट में बैंकिंग व आसानी वित्तीय सुविधाओं को आम किसान तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सस्ती दरों पर क्रॉप लोन मिले, यानी कि ब्याज दर सीधे 4% कम कर दी जाए, ये कहा गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कर्ज उगाही में नरमी, यानी जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में ना आए तब तक उसे कर्ज ना वसूला जाए, ये कहा गया है किसानों के लिए। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर ही किसान कर्जा मुक्ति आंदोलन चल रहा था। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं में बचाने के लिए कृषि राहत फंड बनाया जाए, ये कहना है स्वामीनाथन सिफारिश में। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कहा गया है, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही खेत के लिए ढांचागत विकास संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। मिट्टी की जांच व संरक्षण भी एजेंडे में है। इसके लिए मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों का में सुधार किया जाए व मिट्टी की टेस्टिंग के लिए लैब का बड़ा नेटवर्क तैयार करना होगा और सड़क के जरिए जुड़ने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया जाए, ये कहना है उत्पादकता के दृष्टिकोण से स्वामीनाथन का। खाद्य सुरक्षा के लिए हम बात करें, प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता बढ़े, इस मकसद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल सुधारों पर बल दिया गया है। कम्युनिटी फंड व वाटर बैंक बनाने व राष्ट्रीय भोजन गारंटी कानून की संतुष्टि भी रिपोर्ट में है। इसके साथ ही वैश्विक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जाए जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 1% हिस्से की जरूरत होगी। महिला स्वयंसेवी ग्रुप्स की मदद से सामुदायिक खाना पानी बैंक स्थापित करने होंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके, कुपोषण को दूर किया जा सके, ये सिफारिश स्वामीनाथन की है। तो ये थी वीडियो दोस्तों कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो बार बार लोग कहते रहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है वो लागू होनी चाहिए, तो मैंने कोशिश की कि किसानों को समझ आ सके कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं। आगे चल के हम बात करेंगे, जब बात किसानों की होगी तो आगे चल के हम बात करेंगे हरित क्रांति की बात करेंगे, और फिर इसी तरीके से और जो समस्याओं के वीडियो हैं, किसानों के जो समस्याएं हैं उनके वीडियो इस किसान खबर पर हम लगाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।